हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्टूडियो विद रिंकी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, अपने घर में स्वस्थ होंगे। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए आज हम लोग क्लास 12th की बिजनेस स्टडी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं। बहुत बार फाइनल एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है वो हमें देखने को मिलता है। तो आज का हमारा जो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या ये टॉपिक है, ये हमारा रहेगा रिक्रूटमेंट और उसके सोर्सेज के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो बेटे, आज हम लोग बिजनेस स्टडी के अंदर रिक्रूटमेंट का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। रिक्रूटमेंट को हिंदी में भर्ती कहा जाता है। क्या होती है भर्ती? देखो बेटे, कितने जितने भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हमारी कंपनी में, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हमें कितने एम्प्लॉयज की नीड है, कितनी जरूरत है, कितनी संख्या में हमें कर्मचारी चाहिए, ये डिसाइड करने के बाद हम लोगों को जो है वो भर्ती करनी पड़ती है, रिक्रूटमेंट करनी पड़ती है। रिक्रूटमेंट होती क्या है, भर्ती क्या होती है? भर्ती का मतलब होता है कि हम लोग जितने भी हमारे प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइज हैं, ठीक है, मतलब जितने भी हमारे भावी कर्मचारी हैं, उनको खोजने की एक प्रक्रिया है। मतलब जो हमारी रिक्रूटमेंट है वो इट इज अ प्रोसेस ऑफ सर्चिंग ऑफ प्रोस्पेक्टिव employees and motivating them to apply in the organization. देखो बेटे, मैंने क्या लिखा इसमें कि भर्ती क्या है, एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में हम क्या करेंगे, हम लोग सर्च करेंगे, हम लोग खोज करेंगे, ठीक है। किसकी खोज की जाएगी? प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज की। प्रोस्पेक्टिव को हिंदी में बोला जाता है भावी। मतलब वो कर्मचारी जो अभी आपकी ऑर्गेनाइजेशन के, आपकी संस्था के कर्मचारी नहीं है, परंतु भविष्य में वो आपकी संस्था के कर्मचारी बन सकते हैं। एंड मोटिवेटिंग देम, और उन्हें अभी प्रेरित किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है कि वो हमारी संस्था में जो भी खाली पोस्ट है उनके लिए अप्लाई करें। मतलब भर्ती एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत भावी कर्मचारियों को खोजने और उन्हें संस्था में अप्लाई करने के लिए, आवेदन देने के लिए प्रेरित किया जाता है, ठीक है। रिक्रूटमेंट एक हमारी पॉजिटिव प्रोसेस है। पॉजिटिव प्रोसेस क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम सभी को ही मोटिवेट करते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी खाली पोस्ट हैं वो सभी हमारी संस्था में एप्लीकेशन दे, अपने रिज्यूम दे। मतलब हम सबको मोटिवेट करते हैं। हम यहाँ पर कोई सिलेक्शन नहीं कर रहे कि जो अयोग्य उम्मीदवार हैं हम उनको रिजेक्ट कर रहे हो, नहीं, वो तो बात का काम है। सबसे पहले हम उनको मोटिवेट कर रहे हैं कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं दे कैन अप्लाई इन द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द वेकेंट पोस्ट, कि वो वेकेंट पोस्ट के लिए हमारी संस्था में जो है अप्लाई करें। इसीलिए इसको एक सकारात्मक प्रक्रिया या इसको एक पॉजिटिव प्रोसेस भी माना जाता है या कहा जाता है। एक नंबर में क्वेश्चन भी आता है कि रिक्रूटमेंट कौन सी प्रोसेस है, पॉजिटिव या नेगेटिव? तो आप इसका जवाब देंगे इट इज अ पॉजिटिव प्रोसेस, ठीक है। अब जितने भी हमारे काम होते हैं वो सारे ही हमारे मैन पावर के ऊपर डिपेंड होते हैं, क्योंकि जब तक हमारे ऑर्गेनाइजेशन में मैन पावर नहीं होगी, कर्मचारी नहीं होंगे, तब तक हम लोग जो है कितना ही अच्छा जो है काम कर ले, कितने ही हमारे अच्छे रिसोर्सेज क्यों ना हो, बट बिना मैन पावर के हम अपने उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं कर सकते। नाउ द क्वेश्चन इज कि ये लोग कहाँ से आएंगे, हम इनकी भर्ती कहाँ से करेंगे, इनके सोर्सेज क्या हैं? तो बढ़ते हैं इसके सोर्सेज की तरफ। देखो बेटे, अगर मैं इसके सोर्सेज की बात करूं तो इसके टू सोर्सेज होते हैं। द फर्स्ट वन इज
इंटरनल सोर्सेस और अगला है हमारा एक्सटर्नल सोर्सेस। इंटरनल मतलब कि आंतरिक, ठीक है, और एक्सटर्नल मतलब कि बाहरी। सबसे पहले हम बात करेंगे इंटरनल सोर्सेज की, कि अगर हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन में कर्मचारियों की भर्ती करनी है, रिक्रूटमेंट करनी है, तो हम लोग संस्था के अंदर से ही कर्मचारियों का चुनाव करते हैं। मतलब हम लोग जो है, जो भी कर्मचारी वेकेंट पोस्ट के लिए हम लोग लगाएंगे अपनी संस्था के अंदर, वो हम लोग बाहर के व्यक्ति नहीं लेंगे, हम लोग संस्था के अंदर के ही व्यक्तियों का चुनाव करेंगे। अब इंटरनल सोर्सेज के अंदर हम लोग जो है सबसे पहले शामिल करते हैं ट्रांसफर को। देखो बेटे, ट्रांसफर क्या होती है, यहां पर हम लोग एक कर्मचारी को एक स्थान से, मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर शिफ्ट कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं, परंतु उसकी जो भी पोस्ट है, ठीक है, ये जो भी सैलरी है, उसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होता। मतलब उसके पद में, उसके वेतन में परिवर्तन किए बगैर जब एक कर्मचारी को एक स्थान से दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया जाता है, तो उसे हम लोग ट्रांसफर कहते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है, कई बार तो किसी एम्प्लॉय को पनिश करने के लिए ऐसा किया जाता है कि वो संस्था में अच्छा काम नहीं कर रहा था, इसलिए हम उसको पनिश करना चाह रहे थे कि ये जो है इसको दूर दराज के इलाके में भेज दिया जाए। या फिर कई बार क्या होता है कि इसलिए भी ट्रांसफर किया जाता है ताकि कर्मचारी हर तरीके की जो है वो जानकारी प्राप्त कर सके, उसको हर एरिया में काम करने का अनुभव हो। तो ये था हमारा ट्रांसफर। फिर अगली हम बात करते हैं प्रमोशन की। प्रमोशन भी हमारे इंटरनल सोर्सेज के अंदर ही आता है। प्रमोशन का मतलब होता है, जो कर्मचारी निचले पद पर, मतलब लोअर पोस्ट पर काम कर रहे थे, जब हम लोग उनको अपर पोस्ट पर, मतलब हाईएस्ट पोस्ट पर जो है प्रमोट कर देते हैं, उन्हें कहा जाता है प्रमोशन। ठीक है, ये किस लिए किया गया, ये इसलिए किया गया कि किसी कर्मचारी ने संस्था में बहुत अच्छा काम किया, ईमानदारी के साथ काम किया, सत्यनिष्ठा के साथ काम किया, तो हम लोग उसके कह सकते हो कि काम को जो है एक प्रशंसा देना चाह रहे थे, ठीक है, तो एक रिवार्ड देना चाह रहे थे, तो हमने उसकी क्या कर दी, प्रमोशन कर दी। वो निचली पोस्ट पे काम कर रहा था और हमने उसको जो है ऊंचे पद पर कार्य दे दिया। तो यहां पर भी क्या होगा कि जो भी पोस्ट हमारी खाली है हाई लेवल के ऊपर, वहां इस कर्मचारी को जो है वो सीट दे दी जाएगी। ठीक है, पहला था ट्रांसफर, देन हमने पढ़ा प्रमोशन, अब हम पढ़ेंगे ले ऑफ। देखो बेटे, ले ऑफ को हिंदी में अस्थायी अलगाव के नाम से भी जाना जाता है। क्या होता है ये, कभी कभी हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, संस्था के अंदर काम की कमी हो जाती है। ठीक है, अब काम की कमी हो गई, अभी हमें उस एम्प्लॉय की जरूरत नहीं है, तो हम उसको थोड़े समय के लिए काम से छुट्टी दे देते हैं, लेकिन उसको ये श्योर किया जाता है, एक प्रॉपर तरीके से कह लो कि एक डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है, जिसमें फिक्स किया जाता है कि जब भी संस्था में काम की जरूरत होगी या हमें उस कर्मचारी की जरूरत होगी, तो हम सिर्फ उसी को ही दोबारा वापस बुलाएंगे, बाहर से किसी भी व्यक्ति की भर्ती नहीं की जाएगी। तो ये हमारे रिक्रूटमेंट के इंटरनल सोर्सेस थे, ट्रांसफर, प्रमोशन और ले ऑफ। आगे बढ़ते हैं अब एक्सटर्नल सोर्सेज की तरफ। नाम से पता चल रहा है एक्सटर्नल सोर्स, मतलब एक्सटर्नल मतलब बाहरी, बाहरी स्रोतों से अब हमने क्या करनी है, भर्ती करनी है। अब हमने जितने भी संस्था में खाली पद पड़े हैं, जितनी भी वेकेंट पोस्ट है, वहां पर कर्मचारी लगाने तो हैं, परंतु हम लोग वो लोग संस्था के बाहर से ही जो है वो लगाएंगे। कभी कभी ऐसा माइंड में आता है कि इसलिए किया जाता है ताकि संस्था को जो है नए यंग ब्लड जो है वो मिल सके। ठीक है, आज के टाइम में जो भी कैंडिडेट्स आएंगे उनको ज्यादा टेक्नोलॉजी की नॉलेज होगी, या यूं कहें कि जो हमारी संस्था के अंदर कर्मचारी काम नहीं कर रहे, उनको एक लेसन देने के लिए कि अगर आप काम नहीं करोगे तो आपको निकाल कर जो है वो बाहर वाले सोर्सेज से जो है वो कर्मचारियों की भर्ती कर लेंगे। तो बहुत सारे रीजंस होते हैं कि कभी कभी कंपनी को एक्सटर्नल सोर्सेज की तरफ मूव ऑन करना पड़ता है। तो क्या कौन कौन से मेथड्स आएंगे एक्सटर्नल सोर्सेज में,
तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की, देखो बेटे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट मतलब कि प्रत्यक्ष भर्ती। प्रत्यक्ष भर्ती नॉर्मली जो है हमारी अनस्किल्ड या सेमी स्किल्ड पोस्ट के लिए की जाती है। यहाँ पर क्या होता है, जो भी हमारी फैक्ट्री वगैरह होती है, क्योंकि नॉर्मली जो कह सकते हो कि अकुशल श्रमिक वगैरह होते हैं, ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं होते, ये उनकी भर्ती के लिए इस मेथड को फॉलो किया जाता है कि फैक्ट्री के गेट के बाहर, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर एक नोटिस लगा दिया जाता है। उस नोटिस के अंदर जो भी काम है उसका प्रॉपर डिटेल विवरण दे दिया जाता है। सब लोग बाहर गेट के बाहर इकट्ठे हो जाते हैं और ऑन द स्पॉट ही हम लोग उनकी भर्ती कर लेते हैं कि हमें जितने उस समय वर्कर्स की नीड है हम उनको अपॉइंट कर लेते हैं। अगली मैं अगर बात करूं एडवर्टाइजिंग की, विज्ञापन, ये नॉर्मली ज्यादातर बच्चों को पता भी होगा कि बहुत सारे न्यूज़पेपर्स वगैरह में जो है कभी कभी वेकेंट पोस्ट की जो है एडवर्टीजमेंट निकालती हैं बड़ी बड़ी कंपनीज, जहां पर पोस्ट का जॉब का प्रॉपर विवरण दिया जाता है, काम करने की जितनी भी कंडीशंस है, चाहे वो सैलरी है, वर्किंग आवर है, क्वालिफिकेशन है, सब कुछ उसके अंदर एक्सप्लेन किया जाता है। जो भी कैंडिडेट्स उस पोस्ट के लिए इलिजिबल होते हैं, या रिज्यूम तो देखो कोई भी दे सकता है या अपना एप्लीकेशन तो कोई भी दे सकता है, उसके बाद वो ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करती है उनका इंटरव्यू वगैरह लेकर उनके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करके कि जो जिस पोस्ट के लिए हमें जिस योग्यता वाले कर्मचारी की जरूरत है और उसे ही जो है वो जॉब ऑफर कर दी जाती है। अगला है हमारा कैंपस प्लेसमेंट। अब देखो बेटे कैंपस प्लेसमेंट नॉर्मली बड़े बड़े कॉलेजेस में, बड़े बड़े जितने भी हमारे शिक्षण संस्थाएं हैं वहां पर कैंपस प्लेसमेंट के सेल बनाए जाते हैं और जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज के पर्सनल मैनेजर्स होते हैं वो इन कैंपस प्लेसमेंट सेल के कांटेक्ट में रहते हैं। ठीक है, जब भी उनको कह सकते हो कि कर्मचारियों की, वर्कर्स की, इंप्लॉइज की नीड होती है तो वो इन संस्थाओं के साथ कांटेक्ट में रहते हैं, इनसे कांटेक्ट करते हैं और उसके बाद ये कंपनीज जो है वो कॉलेज के अंदर, इंस्टीट्यूशंस के अंदर आती हैं। जितने भी हमारे स्टूडेंट्स पढ़ रहे होते हैं फाइनल ईयर में, वहां पे इनका इंटरव्यू लिया जाता है, कंप्यूटर टेस्ट कराया जाता है, इनकी स्पीकिंग देखी जाती है, कम्युनिकेशन स्किल देखी जाती है। वो सारे टेस्ट लेने के बाद ही और जो हमारे स्टूडेंट्स पढ़ रहे होते हैं उनकी भर्ती कर दी जाती है, उन्हें जो है वो जॉब ऑफर कर दी जाती है। मतलब ये कॉलेजेस वगैरह में ही मेन होता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, अब देखो बेटे सरकार के द्वारा हर एक राज्य के अंदर रोजगार कार्यालय के जो ऑफिसेज है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के जो ऑफिसेज हैं वो स्थापित किए गए हैं। अब यहाँ पर जितनी भी हमारी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो इन एक्सचेंज ऑफिसेज के कांटेक्ट में रहती है और जिनको नौकरी चाहिए होती है वो भी अपनी अपनी एप्लीकेशन जो है वो इन ऑफिसेज में जमा करा देते हैं। कर्मचारियों की मांग और पूर्ति को बैलेंस करके उनमें संतुलन बिठा के कि किस कर्मचारी में क्या क्वालिफिकेशन है और कंपनी की क्या डिमांड है कि हमारे एम्प्लॉइज में क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, उसके बेस पे जो है वो उन कंपनी वालों को कॉल करके बता दिया जाता है कि हमारे पास ऐसा एक कैंडिडेट है जो आपकी पोस्ट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन रखता है और उसके बाद जो है वो उस एम्प्लॉय को उस कंपनी के अंदर भेजा जाता है, उसका इंटरव्यू वगैरह जो भी कंपनी के आगे प्रोसेस होती है सिलेक्शन करने की वो करवाई जाती है और उसके बाद उसको वो जो है वो जॉब ऑफर की जाती है। आगे बढ़ते हैं, रिकमेंडेशन। अब देखो बेटे रिकमेंडेशन मतलब कि सिफारिश। अब कभी कभी क्या होता है कि हमारी संस्था में बहुत समय से बहुत अच्छे कर्मचारी भी जो होते हैं वो काम कर रहे होते हैं। अब कभी कभी क्या होता है कि हमारी संस्था में किसी एम्प्लॉय की नीड है तो वो एम्प्लॉय हमें ये बोल देते हैं जो पहले से हमारी ऑर्गेनाइजेशन में वर्किंग है कि भाई मेरे नॉन में एक ऐसा कैंडिडेट है, तो उसकी सिफारिश के बेस पर दूसरे कर्मचारी की अपॉइंटमेंट जो है वो
कर दी जाती है, क्योंकि पुराने कर्मचारी ने सिफारिश की थी कि मैं जिस कैंडिडेट को जानता हूं वो बहुत ईमानदार है, उसको इतने समय का एक्सपीरियंस है और वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, उसके अंदर वो सारी क्वालिफिकेशंस हैं, तो उस पुराने कर्मचारी की सिफारिश के आधार पर ही उस नए कैंडिडेट को संस्था में नियुक्ति दे दी जाती है। अगला पढ़ते हैं, वेब पब्लिशिंग। अब देखो बेटे, इसके बारे में बहुत सारे बच्चे हमारे जो है वो जानते होंगे कि आजकल इंटरनेट के माध्यम से भी नौकरियां जो है वो दी जाती हैं, रिक्रूटमेंट्स की जाती है। आज इंटरनेट पर बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जैसे naukri.com वगैरह है, jobstreet.com है। यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट्स हैं जिनको नौकरी की तलाश है वो अपना रिज्यूम, अपना बायोडाटा जो है वो यहाँ पर कह सकते हो कि सेव करवा देते हैं, और जितनी भी ऑनलाइन उनको जॉब्स दिखती हैं और जो उनकी क्वालिफिकेशन के साथ मैच करती हैं, जो संस्था में रिक्वायर्ड है, उनसे मैच करके जो है वो संस्था में अप्लाई करते हैं। तो आज के टाइम का ये बहुत ही मॉडर्न मेथड है। बहुत सारे बच्चे जो हैं इन्हीं वेबसाइट्स के थ्रू ही जो है वो नौकरी की तलाश करते हैं। तो आज का ये था बेटे हमारा टॉपिक, जिसके अंदर हमने सीखा भर्ती क्या होती है, भर्ती कैसे की जाती है, भर्ती के कितने सोर्सेज हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल में इनको इंक्लूड किया गया, एक्सटर्नल के अंदर जो है वो हमारे ये बहुत सारे मेथड्स आए। आई होप आपको ये मेरा वीडियो, मेरा ये लेक्चर पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा जो स्टूडेंट्स हैं वहां तक पहुंचाएं, ताकि जिनको इसकी जरूरत है वहां तक ये पहुंच सके। और मेरे चैनल स्टडी स्टूडियो विद रिंकी को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।